धन्यवाद। आज आप लोग मीटिंग में आए। आज आज की मीटिंग में सारे अच्छे टॉप। मैं पिछले एक हफ्ते से ऐसे सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। मैसेज आ रहे हैं, कौन सर का वॉइस मैसेज नहीं है। बहुत दिन हो गए संजय सर का वॉइस मैसेज नहीं है। बहुत दिन हो गए संजय सर ने कोई मीटिंग नहीं ली है। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी। Recording in progress. लाइफ टाइम इनकम देने वाला, जेन्युइन इनकम देने वाला प्रोजेक्ट अगर उमर सर ने आप लोगों के हाथ में थमा दिया है, और ये प्रोजेक्ट आने से पहले क्या ये प्रोजेक्ट सही मायने में आ रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट में सही तरीके से जेन्युइन ट्रेड हो रही है, क्या ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट उस हिसाब से उतने लॉन्ग टर्म चलेगा क्या, ये सारी चीजें देखने के लिए पिछले 8 महीने हो गए मैं और माधव जी यहाँ पे बैठे। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये सारी उस लेवल पे चेक करके, उस लेवल पे वर्ड समझना मेरी आप लोग, कि उस लेवल पे चेक करके प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों की मीटिंगें लेके आप लोगों को बता रहा हूं, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद एवरीडे तीन तीन मीटिंग्स, तीन तीन मीटिंग्स, क्योंकि पता है एक मीटिंग्स लेने के लिए 1 से 1.5 घंटा बात करनी पड़ती है, उतनी एनर्जी खर्चा होती है, और वो संभाल के कुछ ऑफिस के वर्क संभाल के और फिर से सारी लाइफस्टाइल संभाल के मैंने वो की। तो सारी बातें सही हो गई। मुझे लगा क्यों ना, अगर मैं कम्युनिटी को इतना वक्त दे रहा हूं, फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहा हूं, तो क्यों ना मैं अपने आप को थोड़ा सा वक्त दूं। और उस हिसाब से मैंने सोचा और अपने आप को थोड़ा सा वक्त देने की कोशिश की, तो मुझे उस तरह के मैसेज आ गए। मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी जो कम्युनिटी है, इनका एग्जैक्ट कहना क्या है। मैसेज की जरूरत है, मीटिंग की जरूरत है, लगता है। बताए तो कोई को होस्ट मुझे जरा प्लीज। से बिल्कुल हाँ, जरूरत नहीं है सर। ओके शैलेश भाई, नेक्स्ट। क्यों बताऊं सर? क्योंकि हम्म। आपने ये अब तक जो किया है ना, वो हम्म। बहुत है। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहता है इस क्वेश्चन पे, मेरे क्वेश्चन। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ सर, हम यस सभी है चमन ना, साहब। गाड़ी की हाँ। बैटरी है और ये अच्छा। बैटरी को चार्ज करने के लिए है ना ट्रांसफार्मर होने की जरूरत है। तो आप है हमारे लिए ट्रांसफार्मर, बस सर। अच्छा। ओके। जय सर, मैं राय ओके। मनी खरे आपकी आवाज सुन के सर जिंदा हुए थे 2 साल। तो आपकी ओके। आवाज हमने है, फिर वही सुनते तो रहे, ओके। आज मुकाम पे खड़े हो गए। तो आपकी आवाज बहुत ओके। जरूरी, वो चार्ज ओके से खरे जब साहब। दी है, पैसे से ज्यादा यस खुशी यस। मिलती। ओके। थैंक यू सर, आप भी देते रहे हो। आपकी आवाज सुन के सर मेरी लाइफ चेंज हो गई सर। बहुत बहुत धन्य हो गया मैं थैंक यू। सर। थैंक यू महेंद्र खरे साहब। और मैं इन चीजों का एहसानमंद हूं कि आप लोग उतना प्यार, उतना रिस्पेक्ट आप मुझे देते हैं, और उसको मैं जहन में रख के काम करता हूं। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और इस रिस्पेक्ट और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैंने एक्सचेंज वन को उस लेवल पे चेक किया, और तब आप लोगों को कॉन्फिडेंटली बताया जब शुरू हुआ था। नो डाउट आज भी कुछ बताऊंगा। और कुछ कहना चाहता है कोई मेरे इस क्वेश्चन पे, आंसर कोई देना चाहे।
अब सबसे पहले आते हैं मीटिंग के ऊपर। क्या हुआ ना कि हम लोगों ने, इनोवेशन क्लब ने एक मीटिंग का शेड्यूल और टाइम फिक्स किया था। हमने लगभग 8 बजे का, और 8 बजे का वक्त जो टाइमिंग रखा, और वहां पे मीटिंग्स होना स्टार्ट हो गई हमारे इनोवेशन क्लब की, और बहुत अच्छी तरह से लोग सेटिस्फाइड थे, मीटिंग में आते थे। अपने लोग दिन में प्लान देते थे, प्लान देने के बाद बोलते थे कि आज शाम को तेरे को मैं मीटिंग की लिंक भेजूंगा, आप मीटिंग अटेंड करना। बंदे मीटिंग अटेंड करते थे और बहुत अच्छी तरह से मीटिंग चल रही थी। अब जाके कुछ लीडर्स लोगों का कहना हुआ, कंपनी के लीडर्स, अपने नहीं, कि सर 8 बजे वाली इंटरनेशनल मीटिंग होनी चाहिए, स्पेशल मीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो उमर सर ने एक शेड्यूल बना दिया कि इस दिन ये बंदा मीटिंग लेगा करके। तो वो जो शेड्यूल चल रहा था, और हमारा शेड्यूल बहुत बेस्ट था। एवरी संडे क्वेश्चन एंड आंसर माधव जी लेते थे, चेतन सर लेते थे, कुलकर्णी साहब लेते थे, मतलब अपने सारे लीडर्स एवरी संडे क्वेश्चन एंड आंसर भी लेते थे। तो उस तरह से एक माहौल बहुत बढ़िया बन गया था। और फिर उमर सर ने कहा कि संजय जी ऐसा ऐसा है, तो क्या करना है आपको, हफ्ते में एक ही वीक, सर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री में आने के बाद से, पहले दिन से आज तक, मैंने कंपनी के खिलाफ एक 100% ट्रस्ट रखा, हनुमान बन के। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कई सारे लोगों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दिए। इवन तो उमर सर के बारे में तो स्टेटमेंट दिए, मेरे बारे में उन लोगों ने स्टेटमेंट दिए जो इनोवेशन क्लब से है ही नहीं। तो ये सारी चीजें सहन की। तो मैं उमर सर के साथ हूं ऑलवेज, वो जो बोलते हैं उसके साथ वो हाँ ही होता है मेरा। मैंने उनको कहा सर ठीक है जैसा आप बोले। तो सर ने इनोवेशन क्लब को फ्राइडे सेट कर दिया। मैंने बोला ओके, जो भी दिन दे कोई इशू नहीं है। मीटिंगें स्टार्ट हुई, सब कुछ हुआ। वेडनेसडे के दिन मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर हमने लोगों को लिंक कौन सी भेजनी है। तो मैं कंफ्यूज। फिर उसके बाद कल फिर से वही चीज हुई कि सर मीटिंग कब है, लिंक कौन सी है। फिर कल रात को मैंने उमर सर से बात की और उनको कहा कि सर बिना वजह से मेरा काम बिगड़ रहा है, तो मैं कल से इंडिया टाइम 8 बजे इनोवेशन क्लब की जूम मीटिंग कंटिन्यू करने वाला हूं लॉन्ग टर्म। उमर सर ने कहा संजय जी जैसा आप बोले, क्योंकि सर को बताया कि 2 वीक में 2 दिन कि 8 बजे एक लीडर मीटिंग ले रहा है, 9 बजे एक लीडर मीटिंग ले रहा है, मतलब एक ही दिन 2 मीटिंगें थी। तो ये जो कंफ्यूजन हो रहा है अपने इनोवेशन क्लब में टीम के साथ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से कंटिन्यूअसली रात को 8 बजे इनोवेशन क्लब की जूम मीटिंग होगी। वो इनोवेशन क्लब की होगी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, हम लोग लेंगे, इसलिए मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। जिनको भी लगे वो सारे लोग इनोवेशन फैक्ट्री के बाहर के अटेंड कर सकते हैं। यहां पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। मैंने आज तक काम करते वक्त इनोवेशन क्लब नाम इसलिए लिया, हर वॉइस मैसेज में, हर स्टेटमेंट में इनोवेशन क्लब नाम इसलिए लिया क्योंकि आज मैं जो भी हूं, मैं इनोवेशन क्लब की वजह से हूं, मेरे कोर मेंबर की वजह से हूं। तो जिनकी वजह से मैं बड़ा बना हूं, जिनकी वजह से मुझे एक नाम मिला है, तो उनको अप्रिशिएट करना मेरा काम है एज अ इंसान। ये मेरा काम है, ये मैं करता हूं और करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं या कोई मेरा कॉम्पिटिटर मैं खुद हूं। मेरा टारगेट मैं खुद हूं। मैंने जो अचीवमेंट करनी है, इनोवेशन क्लब को जहां ले जाना है, जो गोल सेट किया है, वो मेरा कॉम्पिटिटर है, उसको मुझे अचीव करना है। मैंने आज तक किसी लीडर के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वॉइस मैसेज किसी का नाम लेके नहीं दिया है।
या फिर मुझे आज इस मीटिंग में आप लोग बता दो। तो मेरा काम करने का एक तरीका है जिसको मेरे कोर मेंबर 100% फॉलो करते हैं। तो उस मैसेज का ये आंसर दे दिया है मैंने कि आज से हम लोग 8 बजे जूम कंटिन्यू करेंगे जैसे चल रही थी। एवरी संडे क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे और मैं मीटिंग कोई भी ले सकता हूं। पूरे हफ्ते में किसी भी दिन मीटिंग में आ सकता हूं, किसी भी दे सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मेरा बैनर शेयर हो, जरूरी नहीं है। मीटिंग संजय परदेशी ले रहा है या माधव जी ले रहे हैं, चेतन सर ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटिंग हो रही है, वहां पे प्लान प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जो इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर को दी है, तो आज मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जो प्लानिंग और जो कैलकुलेशंस मैंने आप लोगों को दिए हैं उसको अगर फॉलो कर लोगे तो दावे के साथ बोल रहा हूं रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग कि आप लोग आने वाले साल भर के बाद एज ए सेलिब्रिटी करके काउंट होंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री में। अच्छी तरह से ध्यान में रखना। अब ये वर्ड मैं किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यहां पे जितने लोग आए हैं काम करने के लिए, कोई बंदा सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं आया। कोई बंदा नहीं सेलिब्रिटी बनना चाहता। हर एक बंदा चाहता है कि मैं पिछले 4 साल से कंपनी के साथ जुड़ा हूं, मैंने अपलाइन के साथ जुड़ा हूं। अगर उसका अपलाइन जगह पे था तो, अगर अपलाइन ने कुछ उल्टा सुल्टा किया होगा पिछले 1.5 साल में, उसकी नियत उसके कर्म, वो जाने ऊपर वाला जाने, अपने को कोई लेना नहीं। तो अगर वो चाहता है कि मैं इतने दिन से जुड़ा हूं और मुझे यहां से कुछ कमाना है, तो उसका सपना कंप्लीट तो होगा, फुलफिल तो होगा, लेकिन वो अपने सर्कल में एक अच्छा ब्रांड बनेगा, सेलिब्रिटी बनेगा। अगर वो मेरा फॉर्मूला, ये मेरा प्रॉमिस। अब आप बोलोगे कि सर ये वर्ड की जरूरत क्या थी इस मीटिंग के अंदर। सही है आप लोगों का कहना, इस वर्ड की जरूरत नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को जो एक्सचेंज ऑन समझा है ना, आप लोगों ने जो एक्सचेंज ऑन देखा है ना, मुझे हंसी आ रही है बोलते वक्त, ये 0.001% समझा है। सोचना मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, 1% भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 0.1 भी नहीं बोला मैंने, 0.001% एक्सचेंज ऑन समझा है आपको। आपको उमर सर भी नहीं समझे। सर हमेशा बोलते हैं उमर सर कि मैं दिल में आता हूं, दिमाग में नहीं आता हूं, और ये राइट वर्ड है उनका, क्योंकि ये वर्ड 100% राइट है, मैं एग्री करता हूं। क्योंकि जब मुझे उन्होंने था और जब मैं आया था, उस वक्त एक्सचेंज ऑन की जो पोजीशन थी, उस पोजीशन को देख के, उस सिचुएशन को देख के यहां से कुछ लीडर निकल गए थे। ट्रस्ट जीरो, जीरो ट्रस्ट, उमर सर पे भी, कंपनी पे भी और प्रोजेक्ट के भी। मैंने यही सोचा कि सर का ये वर्ड सिर्फ मुझे ध्यान में रखना है। मैं अनुमान बन गया हूं कि उमर खान सर मिस्टर ओके दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं आते। तो भाई अपने दिमाग में नहीं आते तो दिमाग नहीं चलाना है। सर ने बुलाया है, आगे। सर जब तक बोलेंगे रुको, रुकना है। सर जिस दिन बोलेंगे बैग उठाना है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, चले जाए। लेकिन सर जब तक कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग में ये आते ही नहीं। और वो दिन था और आज का दिन है। आज हर बंदा सवेरे जब उठता है ना मॉर्निंग में, तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में लेता है, जो उसकी जिंदगी में डेली का सिलसिला है। लेकिन वो सबसे पहले एक्सचेंज ऑन ओपन करता है। बंदा एक्सचेंज ऑन ओपन करता है। किसी बेचारे को अगर सिर्फ $10 भी आ रहा है ना भैया,
तो INR में 1,000 रुपया भाई, 1,000 रुपया, 20 दिन के 30,000 हो गए। दुनिया में आप बहुत अच्छी तरह से, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हो, इंजीनियर्स 30,000 रुपया महीने का नहीं कमा रहे। और बहुत सारे मिसालें हैं, उन पे नहीं जाना है हमें। तो अगर किसी को सिर्फ $10 आ रहे हैं तो भी बहुत बड़ी अमाउंट है। कैसे आ रहे हैं, क्या करना, ना टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, ना फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, ना किसी तरीके का टाइम देना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। और इस प्रोजेक्ट को लाके, इस नया प्रोजेक्ट को लाके क्रिप्टो इंडस्ट्री में उमर सर ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। और मैंने मलेशिया के स्टेज के ऊपर भी बोला था कि क्या ये चीज बनाने के लिए दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज एक्सचेंज के मालिक वो नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। दुनिया का हर बंदा चाहता है, इलॉन मस्क भी चाहता है कि मेरा खुद का एक ऐसा एक्सचेंज हो और जहां पे सारी दुनिया आ जाए, सारी दुनिया की यूजर्स मेरे एक्सचेंज पे आ जाए। इलॉन मस्क भी चाहता है, ट्रम्प चाहते हैं कि वो खुद के फायदे के लिए बनाना चाहता है। और उमर सर के दिमाग में यह चीज थी कि मैं मेरे कम्युनिटी के लिए बनाऊं। तो ऊपर वाला नियत, सोच और कर्म देखता है, वो आपकी जहांगीर ही नहीं देखता कि आपके पास कितनी खेती है, कितने बैलेंस है। आपकी नीयत देखता है। उसने नीयत देखी, आपने जिस बंदे आपकी टीम में जोड़ा है, या जितने लोग, जितने टीम्स आपके नीचे हैं, इनके ऊपर आपको पर डे इनकम आएगा जो फिक्स होगा। फिक्स मतलब उनके जो बोर्ड आएगा। तो अब अगर ये चीज किसी को पूछा जाए कि भैया कब तक आएगा, पूछा जाए कि ये इनकम कब तक आएगा, जैसे मैंने मान को मेरे नीचे ज्वाइन किया, तो अगर मैं उमर सर को, मेरे अपलाइन है उमर सर को पूछूं कि सर मुझे चेतन जी से इनकम कब तक आएगा, सिंपल आंसर है, सिंपल, कब, क्यों लाइफ टाइम। तो चेतन सर अगर एक बार $100 का पैकेज लेते हैं ना, तो वो जिंदगी में कभी भी 180 लेके एक्शन जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। 100 के 180 आने के बाद फिर से 100 लगाएंगे, 180 आने के बाद 100 लगाएंगे, शायद 500 करेंगे, शायद 1000 करेंगे, शायद 5000 करेंगे, शायद 10,000 कर दे, लेकिन एग्जिट नहीं होंगे। या आप लोग अपने स्ट्रक्चर में जाके 2 माह पहले, 1 माह पहले जितने भी लोग आपकी टीम में लगे, इसमें से कितने एग्जिट हुए हैं भाई, चेक कर लो जरा। तो दूसरा वाला जो इनकम उमर सर ने हमें दिया है, तो एक बार बंदा इस सिस्टम में आ गया तो वो आपको डेली लाइफ टाइम इनकम देगा, लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम के ऊपर बात करता हूं। क्या है ना कि एक्सचेंज ऑन को और इस बोट इनकम को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। मुझे नहीं लगता इनोवेशन क्लब का कोई कंफ्यूज है, क्योंकि अगर कंफ्यूज होता तो मलेशिया में 150 अचीवर्स नहीं होते। तो कंफ्यूज की बात नहीं है, बात यह है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है। तो क्या रीजन है इसका?
पिछली जो एक्टिविटीज कंपनी में हुई, उसमें जो गलतियां हुई, उसमें जो एक्सीडेंट, उनको ध्यान में रखते हुए हम एक्सचेंज ऑन को देख रहे हैं। तो भैया, क्या दुनिया में जो इलॉन मस्क आज टॉप पे चल रहा है, तो इसकी गलतियां नहीं हुई थी? ये बैंक करप्ट नहीं हुआ था? क्या लोगों ने इनको गालियां नहीं दी थी? बट आज हम उसकी वाहवाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इलॉन मस्क के लाइफ के बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं, बैड पैच के। सब लोगों ने इलॉन मस्क कौन सा देखा है? अच्छा वाला। तो गलतियां ये हो रही है कि पिछली चीजें ध्यान में रख के एक्सचेंज ऑन को कंसीडर किया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है, और उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है और कॉन्फिडेंस कम है। यानी लाइफ टाइम का आंसर मैं अभी बताता हूं आपको। सबसे पहले आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं और माधव जी कंटिन्यूअसली कांस्टेंट ऑफिस में रहते हैं और सारी चीजों में हम इन्वॉल्व है, सारी चीजें हमें पता है, सारी चीजें हम देखते हैं। ओके, गुड न्यूज तो मेरे पास बहुत है आज आप लोगों को बताने के लिए। मैं बताऊंगा नहीं कि जो चीज उमर सर बताएंगे ना, वही चीज उमर सर के मुंह से आनी चाहिए। वो डिजर्व करते हैं क्योंकि वो उस लेवल पे है। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इनोवेशन क्लब की वजह से बड़ा बना हूं। अदरवाइज ना मैं लीडर हूं, ना नेटवर्कर हूं, ना क्रिप्टो का मुझे नॉलेज है। सिंपल सा। ये जो कोर मेंबर है मेरे, ये इनका एहसान है कि मैं आज यहां पे हूं। अदरवाइज मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं। मैं एक सिंपल इंसान हूं, इंसान बन के इंसानों के साथ इंसानियत से काम करना जानता हूं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मेरे इनोवेशन क्लब की मैं आज यहाँ 8 महीने से रुका हूं। अब थोड़े दिन की बात है। ओके, लाइफ टाइम का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट जब सर ने बनाया, प्रोजेक्ट बन गया, रन हो रहा है, तो अब प्रोजेक्ट के ऊपर कौन सा काम के ऊपर वो काम चल रहा है जिस काम को सुनने के बाद आपका अंतरात्मा, आपका दिल, सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा, बेटा संजय, ये प्रोजेक्ट बाइनेंस को क्रॉस करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका दिल आपको बताएगा। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया में हर एक चीज पता होना जरूरी है कामयाबी के लिए? कुछ चीजें अनुमान बन के नहीं की जा सकती, कुछ चीजें अपलाइन पे ट्रस्ट रख के नहीं की जा सकती, कुछ चीजें अपलाइन को फॉलो करके नहीं की जा सकती। सिंपल सी बात है। एक बात बताना चाहता हूं कि अब आने वाले समय में हमारा का लाइसेंस आने वाला है। ये उमर सर के मुंह से आपने मीटिंग के अंदर सुना है, इसलिए वर्ड रिपीट कर रहा हूं। ओके, इसके अलावा एक वर्ल्ड की टॉप मोस्ट लाइसेंस हमारे पास आने जा रहा है, जिसको देखने के जाएंगे। सिर्फ इतना काम नहीं चल रहा है यहां पे। अगर मैं किसी को भी पूछूं कि बाइनेंस के पास कितने सर्टिफिकेट्स है, तो मेरे हिसाब से सारे लोग आंसर दे देंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा कि मुझे एमएलएम, क्रिप्टो कुछ नॉलेज। तो उनके उतने सारे लाइसेंस एक्सचेंज ऑन के पास आने वाले साल भर के अंदर आ रहे हैं। जो एक लाइसेंस नहीं है, वो लाइसेंस भी हमारा एक्सचेंज ऑन का हमारे पास आ रहा है। और ये जब हो जाएगा, माय डियर फ्रेंड्स, आप ही के लोग आपको बोलेंगे फोन करके, उनका चाचा का लड़का फोन करके बोलेगा,
चेतन जी, मैं एक्सचेंज ऑन कर रहा हूं, आपको रेफरल लिंक भेजू क्या? तो चेतन जी बोलेंगे भैया मैं तो तेरे से पहले कर रहा हूं। तो वो बोलेगा बताया क्यों नहीं? बहुत अच्छे दोस्त इसलिए उनका नाम ले रहा हूं मैं। तो कहने की बात यह है कि कंपनी जिस लेवल पे प्रोजेक्ट को लेके जाने के लिए जो भी काम कर रही है, जो पैसा खर्चा कर रही है, जो मेहनत कर रही है, जो एक्टिविटीज कर रही है, ये लॉन्ग टर्म वाली है, लाइफ टाइम वर्ड है मेरा इसको। और जब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट 1 साल हो जाएगा, उस वक्त पहले 5 लेवल में 3,000 लोगों की टीम होगी। उस बंदे का लाइफ टाइम इनकम सेट हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा। और ऐसे मेरे इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर इनोवेशन क्लब में 3,000 लोग बना रहे हैं। ये 3,000 लोग मेरे किस लेवल में मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो इनोवेशन क्लब में बड़े मेरे 15वें लेवल पे उनसे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, डजंट मैटर। सक्सेस का रेशियो मेंटेन करेंगे, सक्सेस का रेशियो। आज आप देखो एक्सचेंज ऑन का आईडी ओपन करके तो आर्बिट्रेज में जाएंगे तो लाइव ट्रेड दिखेगी। कौन से दुनिया में कौन से प्रोजेक्ट में आप लोगों ने ये देखा? कोई बताएगा मुझे ऐसा? कोई नहीं। दुनिया का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे ये चीजें आपको आपके आईडी के ऊपर लाइव दिख रही है। दुनिया के बहुत सारे सवाल थे लोगों के बहुत सारे सवाल थे, सॉरी, ट्रेड जेन्युइन हो रही है क्या? मलेशिया में देख लिया भाई, जिन जो जो लोग आए थे, जो अचीव हुए थे, उन्होंने देखा। सॉरी। फिर सर को लगा कि चलो यार, अभी भी कुछ लोग अनसेटिस्फाइड है। तो अब सर ने, उमर सर ने, ओके सर ने एक्सचेंज ऑन में आपको लाइव ट्रेड दिखाना शुरू कर दिए मेरे। तो वहां पे एक म्यूजिक का टिंग करके आवाज आता है, आई थिंक। माधव जी, राइट और रॉन्ग? हाँ यस सर, चेतन सर, यस मोरे साहब, yes. है ना? आता है ना ऐसा आवाज? यस तो सर, मतलब ट्रेड, यस, तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है कहां पे? पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक्सचेंज ऑन की, जरूरी नहीं है आपकी आईडी की, तो वो भी आपको दिखता है। उसको कैलकुलेट करके देखो कि वो 1 मिनट के अंदर, मैंने नहीं किया, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे जो पता है बैकएंड पे हो रहा है इस हिसाब से कि 1 मिनट के अंदर ये कितनी बार आवाज आ रहा है। मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज कर लो, और उसको डिवाइड बाय 7 करो। अब आप बोलेंगे डिवाइड बाय 7 कैसे? तो आज आर्बिट्रेज जो हमारा बोट है, जिसको हम क्रांति बोलते हैं, कर रहा है ओनली 7। तो उसका जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 7 के, उसको मल्टीप्लाइड बाय 35 करना है। फर्स्ट स्टेज रहेगी 35 की, शायद 100 एक्सचेंज होने वाले हैं। बहुत मतलब जिस लेवल पे काम चल रहा है ना, मतलब मैं अभी भी बात कर रहा हूं तो मेरा रोंगटे, बस ऊपर वाला वो करवा देना, कसम से बोलता हूं भैया, सेलिब्रिटी ही बनोगे, क्रिप्टो इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी बनोगे। आपने अगर किसी को देखा होगा ना, शायद सुना होगा, देखा है नहीं देखा आई डोंट नो, बट अगर किसी को सुना होगा कि भाई इसके पास 10 बिटकॉइन है, उसके पास 50 बिटकॉइन है, तो वो सुनने के बाद जो आपके दिमाग, ऐसा आपके बारे में आने वाले 2 साल के बाद के बारे में सुनने के बाद लोगों के दिमाग में आएगा।
उस लेवल पे काम चल रहा है एक्सचेंज ऑन का। ये कुछ, ये जो दिख रहा है आपको नथिंग है। बस मेरी ऐसी एक रिक्वेस्ट मान लो, आप रिक्वेस्ट ही कहूंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि आप लोगों को कुछ, कि आप लोगों ने अगर मैंने उस सिस्टम को फॉलो कर लिया, उस कैलकुलेशंस को, उस प्लानिंग को फॉलो कर लिया, आपकी जिंदगी के सिर्फ 6 महीने, ओनली 6 मंथ्स। मैंने पिछले लास्ट टाइम एक मीटिंग ली थी, उसके बाद शायद आज ही में, तो वहां पे कहा था कि ऊपर वाला अगर हमें जानवर बनाता है तो मरते दम तक, आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक खाने के लिए दौड़ना पड़ता। सवेरे उठो और शिकार ढूंढो, रात होगी सो जाओ, शिकार मिले ना मिले, वापिस सवेरे उठो शिकार ढूंढो, चाहे आप शेर हो, चाहे आप हिरन हो, चाहे आप चिड़िया हो, चाहे आप चींटी हो, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, आखिरी दिन तक दौड़ना पड़ता। लेकिन हम वो लोग हैं कि हमें एक्सचेंज ऑन मिला है, कि जहां पे अगर हम 6 महीने उस शिद्दत से काम कर ले, उस प्लानिंग से काम कर ले, उस स्ट्रेटेजी के साथ काम करें। देखो, दुनिया में काम हर एक बंदा करता है, हर एक बंदा करता है, लेकिन हर एक बंदे को सक्सेस नहीं मिलता। वो काम वही करता है, लेकिन उसको अलग ढंग से करता है, अलग ढंग से वो कामयाब होता है। तो सेम, अगर हमें कामयाब होना है तो हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए। जो मेरा सेट है एक इनोवेशन क्लब के बारे में, डजंट मैटर मुझे कितना पैसा आ रहा है, कौन से लेवल पे कौन बंदा काम कर रहा है, डजंट मैटर। पैसा तो ऊपर वाला देगा ही, देना पड़ेगा। डिजर्व करता हूं मैं कि मेरे इनोवेशन क्लब को मैं इतना प्यार करता हूं, उनके लिए मैं जो कर रहा हूं, तो पैसा तो मैं डिजर्व करता हूं, पैसा तो आएगा, डजंट मैटर। मेरे गोल सेट है कि मैं क्या करना चाहता हूं मेरे टीम के लिए। मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं कभी ना, मैंने कभी ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि कंपनी में देख लेना मेरा बिजनेस कितना होगा, मेरी टीम कितनी, कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, ना बोलूंगा। आप लोग उस काम को उस ढंग से करो, यकीन मानो दोस्तों, जब 2 साल के बाद चेंज ऑन उस लेवल पे चला जाएगा, तब आपकी टीम, आपका इनकम एक्सचेंज पे काम करेगा, और उस पे आने वाला पर डे का जो बोर्ड का प्रॉफिट होगा, यकीन मानो दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, दिल खुश हो जाएगा। कुछ नहीं करना है भाई, काम तो कर ही रहे हैं, बट काम एनिमल, ये आप लोगों को डिसाइड करना है, सिंपल। अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आखिरी 5 मिनट का बोलूंगा मैं, उसके बाद लीडर्स बोलेंगे सारे कोर्स। जिन जो कंफ्यूज है या उनको कोई कंफ्यूज कर रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को कंफ्यूज कौन कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा गौर के बारे में। जिसने इनोवेशन फैक्ट्री से पैसा कमा लिया है, उसकी औकात के बाहर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो ये आपको सोचना है कि इसने कमाया तब बोल रहा है, जब इसके पास पैसा नहीं था तब ये कैसे गुनगा रहा था कंपनी के, BFIC के, BLV के, तो तब ये नहीं बोल रहा था, क्यों बोल रहा है? तो अनाज खाते हो, अनाज, दिमाग का इस्तेमाल करो। जो आपको बोल रहा है यार ये तो ऐसे ही करते हैं, इन्होंने यहाँ पे ऐसा किया था, उसमें वैसा किया था, इसमें फलाना ढिमका, वो बोलता है, तो जरा चेक कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ये बंदा क्रिप्टो इंडस्ट्री में कब से है, इसको क्रिप्टो का कितना नॉलेज है, कब आया, किसने सिखाया, किससे सीखा, कब सीखा, कितना सीखा। और अगर उसको उतना नॉलेज है
जो आपको बता रहा है, तो वो 24 घंटे लैपटॉप के ऊपर क्रिप्टो पे ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहा भाई? जवाब दो मुझे कि अगर जो आपको बीएलवी के बारे में मिसगाइड कर रहा है, तो ये भी तो सोचो कि वो 24 घंटे में से कितने घंटे लैपटॉप के इतना नॉलेज है। तो इनोवेशन फैक्ट्री से पहले वो क्या कर रहा था, उसके पास कितना पैसा आया था इनोवेशन फैक्ट्री से पहले? सोचो 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 सोचो। दो लोग और उनके स्टेटमेंट, और इनोवेशन फैक्ट्री से पहले और आज का स्टेटमेंट, उनका बात करने का तरीका, सोचो माय डियर फ्रेंड। इस बात को ध्यान रख भी, आज अगर मार्केट में कहीं पे भी किसी को पूछा जाए तो आई थिंक 10 पैसे 20 पैसे का होगा। मैं आईएनआर की बात कर रहा हूं। जो वो 10-20 पैसे का बीएलबी कॉमर्शियल एक्सचेंज ऑन में ₹2.70 से ले रहे हैं। ₹2.70। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आप में से जिन आया था, सबको पता है 70, 72, 75, $80 पे कुछ गया था, वहां पे जिन लोगों ने लिया है आज वो नीचे आया है। तो आप में से कोई भी बंदा है, मेरे जितना कॉन्फिडेंस बता दे, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं, एक्सचेंज ऑन दोबारा $100 जाएगा करके ट्रम्प, और उसके लिए मुझे उसका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस भी बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके से कैसे जाएगा। और मैं बता रहा हूं आपको कि ट्रम्प आपको ट्रम्प आपको $20 का ट्रम्प लेके $70 वापस नहीं करेगा। मुझे आप लोगों के इतना एमएलएम का और क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, बट मैं दुनिया में पहला इंसान देख रहा हूं, उमर खान सर, जो आज 10-20 पैसे की चीज वापस ले रहा है और ₹2.70 से आपको आपका फंड वापस कर रहा है। तो फेल हुआ था जब बीएफआईसी की सप्लाई 51 लाख थी, तब बुलेटो फेल हुआ था, तो इन्होंने सबके बीएफआईसी रिफंड किए थे, अगर किसी को याद हो तो। लेकिन याद होने के बाद, पैसे कमाने के बाद गालियां देना आसान है। तो 10-20 पैसे की चीज आज बंदा वापस ले रहा है, ₹2.70 से आपको फंड वापस दे रहा है। फिर आपका कहना है सर पूरा एक साथ लेना चाहिए, सिर्फ बीएलवी ही लेना चाहिए। तो भैया आप लोग तो बहुत होशियार हो, आप बराबर कह रहे हो, नो डाउट, बहुत सही हो। दिन वो भी आएंगे, लेकिन वक्त लगेगा। अभी तो बरसात शुरू हुई है, सीजन आना बाकी है, फिर फसल उगेगी, फिर कटेगी, और आप जैसा बोलोगे वैसा हो चुका रहेगा, और सारे लोग खुश हो चुके रहेंगे। से मेरे लिए नहीं, आपके लिए, आपने पैसा लगाया, रिक्वेस्ट है कि आज आप $100 से एक्सचेंज ऑन में आईडी लगा ले, वहां पे $20 के बीएलबी लगा दे, $200 आएंगे, $200 रिपीट करें, उसके साथ $40 का बीएलबी लगा दे, फिर $400 आएंगे। तो इस तरीके से कंपनी धीरे धीरे सारी चीजें पीछे से बैकएंड से लेके आ रही है, और आपके सभी के बीएलबी बहुत अच्छी तरह से निकल के आप लोगों के पास पैसे आ जाएंगे। ट्रम्प के जैसे अटकेंगे नहीं, ट्रम्प के जैसे अटकेंगे कि बीएलवी वाले जाग जाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो, खुद का सोचो, अपने फैमिली का सोचो, और अपने लिए, अपने फैमिली के लिए काम करो। उन दो कैटेगरी के लोगों के बहकावे में मत आओ। अगर आना है तो वो आपकी, दैट इज योर फॉल्ट।
और आने वाले समय में कंपनी जो प्रोजेक्ट जो कंपनी ने अनाउंस किए थे वो आ रहे हैं, उसकी यूटिलिटी आ रही है, और उसके बाद आने वाले समय में ये सब कुछ क्लियर होगा। फिर आएगा हमारे प्यारे बीएफआईसी का नंबर, और उसके लिए जो स्ट्रेटेजी उमर सर ने बनाई है, कसम से बोलता हूं, सिर्फ 24 से 48 घंटे काफी है बीएफआईसी के लिए। सिर्फ 24 से 48 घंटे बोल रहा हूं, दिन, हफ्ते, महीने नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से जो मुझे आपको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी वो मैंने की। शायद उसमें कुछ वर्ड गलत बोला होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो भी बोला है आपके लिए बोला है, मेरे फायदे के लिए कुछ नहीं बोला। चीजें समझने की है, देखने की है और करने की है। तो मेरे सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि नए लोगों पे, नए टीम पे फोकस किया जाए। ये भी ही चालू करना, ठीक है। नए नए लोगों पे फोकस किया जाए ताकि उसकी वजह से आपकी टीमें बढ़े, आपका इनकम बढ़ेगा। और जब वो दिन एक्सचेंज ऑन का आएगा, वो दिन, उस दिन आपकी फैमिली खुश होगी, अपने आप को आप लकी मानोगे कि मैंने उस दिन वो चीज कर ली तो आज मैं फायदे में हूं। इतना ही है। थैंक यू। अभी कोई कोर्स बात करना चाहे तो प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। यस प्लीज। कोई बात नहीं करना चाहता तो माता जी मीटिंग क्लोज जी कर दे। थैंक यू संजय भाई। Yes, सिरोला बात जी। तो करना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि आज काफी दिन के बाद में आपको सुना और आपका जो मोटिवेशन का लेवल जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, डेफिनेटली हमें बहुत कुछ अपडेट मिलती है। और संजय भाई से जब भी बातें करते हैं तो इनका जो पॉजिटिव व्यू है, सच में हकीकत तो ये होता है, देखो एक तो आंखों से सामने देखते हैं और संजय भाई पहले से देखते आ रहे हैं। और डेफिनेटली संजय भाई आपने जो अभी आज से अपडेट दी है जो सभी लोगों को, यानी आपके 5 लेवल के अंदर यदि 5,000 लोगों की टीम बनती है तो आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। और उमर भाई ने भी एक बार बोला है, जिस दोस्त की 10,000 लोगों की टीम होगी उनको लाइफ में कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी वे से आप काम करेंगे। जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए, अपने खुद के लिए मेहनत करें। खुद के लिए क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेसिंग है कि हमें डायरेक्ट में कम से कम 100 लोग लगाएं और आपके 5 लेवल के अंदर कम से कम आपका 5,000 लोगों की टीम होगी और टोटल आपकी टीम 10,000 लोगों की होगी तो आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। जैसे संजय भाई ने बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया। जो अभी एक्सचेंज जो चल रहा है, जो आपकी इनकम आ रही है, मॉर्निंग आपकी होती है गुड अर्निंग के साथ में। इसी प्रकार से यदि आपने अच्छा काम तो शायद आपकी लाइफ में कभी दोबारा कमाने का मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक्सचेंज जोन इतना दे। और प्रोजेक्ट जो आगे आने वाला है, जो एक्सचेंज जोन में अमर भाई ने बताया था कि P2P भी अभी स्टार्टिंग होने वाला है, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, और ये ऐसा आएगा तो शायद और एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं है वो ऐसी चीज, क्योंकि आपको पता है इनोवेशन है, इनोवेशन कुछ एक्स्ट्रा करती है। और मार्केट में क्या होता है, मार्केट से हटकर जो काम करता है वो इतिहास रचता है। जिस प्रकार से संजय भाई ने कहा कि विनर डो डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंक डिफरेंटली। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो अलग ढंग से काम करता है। ये आपका तरीका है, आप किस लेवल पे काम करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर कैसे बनाना चाहते हैं। तो थैंक यू संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन बोलना थैंक यू चाहते हैं, वेलकम। थैंक यू थैंक यू। दोस्तों गुड मॉर्निंग सर, मैं भोपाल से राय मनी खरे बोल रहा हूँ। दोस्तों Yes, जिस sir. प्रकार से संजय सर ने हनुमान बन गए हैं ना, तो वैसे ही आप भी हनुमान बन जाएं। क्योंकि दोस्तों गीता जब लिखी थी तो अर्जुन ने गीता लिखवाई थी। तो गीता जब उसने लिखवाई तो एक भी मंदिर है क्या अर्जुन का? लेकिन दोस्तों हनुमान जी ने कोई भी क्वेश्चन नहीं करे आज तक अपने रामचंद्र जी से, इसलिए उनके मंदिर रामचंद्र जी से ज्यादा हैं। इसीलिए संजय संजय सर की आप समझ लो सर कि जैसे वो हनुमान बन गए, आप भी हनुमान बन जाओ। मैं हनुमान बना 4 साल में,
जब मैंने ये BFIC ज्वाइन किया था, इनोवेशन फैक्ट्री ज्वाइन करी थी, 2T मेरे पास डिस्कवर था। आज 4 साल के बाद दुनिया का हर सुख है मेरे पास, और अभी तो ये चालू हुआ है, पता नहीं क्या होने वाला है। संजय सर ने अभी बताया तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि जाने क्या होने वाला है। तो दोस्तों, मीटिंग में आए और एक्सचेंज जोन का प्रमोशन करें और अपनी लाइफ चेंज करें। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू करे जी। नेक्स्ट कोई बात करे? बस 5 मिनट में मीटिंग क्लोज करेंगे हम। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया समझाया Yes. सर आपने, और दिल खोल के समझाया सर। बस ये बात जैसे खरे सर ने बोला या मनी सर ने बोला, मैं भी वही दोहराना चाहता हूँ। अगर देखो, हनुमान जी का मंदिर हर एक गांव में है सर। जैसे आप उमर सर जी के लिए हनुमान जी बन गए ना, हम हर एक गांव में हम हनुमान बनेंगे सर, हम हनुमान बनेंगे। बस सर, थैंक यू चौहान साहब। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू। यस मुश्ताक भाई। थैंक यू संजय जी, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा आपका, और वाकई आपने उसकी मिसालें भी कायम की हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। एक्सचेंजान एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट आया है हमारे आपके सामने, हमारे तमाम साथियों के लिए, और बहुत कामयाब प्रोजेक्ट, और उसकी कामयाबी दिख रही है। 2-4 महीनों के अंदर लोग कहां से कहां पहुंच गए, और इतना अच्छा Yes. प्रोजेक्ट। और हम नेटवर्क इंडस्ट्री के लोग, नेटवर्क बनाना ही हमारा काम, फिर भी हम कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, उसकी पावर को नहीं समझ रहे हैं। और आने वाले दिनों में एक्सचेंजान में नेटवर्क बनाने वालों की क्या पावर होने वाली है, वो आपने आज बता दिया। तो अब वो हनुमान जी की बात चल रही थी, तो एक वाकया हमको भी याद आ गया कि हाँ, शंकर भगवान से पार्वती जी कहती है, बहुत गरीब और बहुत मशहूर वाकया है, आप सब जानते हैं। शंकर हाँ, हाँ, भगवान हाँ। से पार्वती जी कहती है, ये बहुत गरीब है, इसको कुछ दे दीजिए, अमीर बन जाए। तो शंकर बहुत जिद करने के बाद कहीं इसकी किस्मत में है नहीं, लेकिन मैं दे रहा हूँ। दे दिया उन्होंने, और जब दिया ओके। तो बहुत सारा अंबार सोना चांदी उसके सामने रख दिया, और वो पैर से ठोकर मार के आगे बढ़ गया। तो उसने कहा, देखा इसकी किस्मत में नहीं है। अब हम ये बताना चाहते हैं इस उदाहरण से कि एक्सचेंजान वही दौलत है जो भगवान की तरफ से हम तमाम साथियों को मिली हुई है। जिसने यस, इसको पहचाना वो कल कामयाब होगा, और जो नहीं पहचानेगा वो नाकामयाबी के दौर में जाएगा। इसलिए हम अपने तमाम साथियों से, अपने समाज के लोगों से, अपने देश के लोगों से ये चाहते हैं कि इस सिस्टम में आकर अपना और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यस, नेक्स्ट कोई? ओके, माधव जी मीटिंग क्लोज कर दे। कोई बात नहीं करना चाहता? ओके, सारा सब कुछ। हेलो, यस, आवाज आ रही है सर? यस शीतल सर, आ रही है आवाज। बहुत दिनों बाद 1000+ का आंकड़ा देखा है। वो तो लोगों की कृपा है, लोगों का प्यार है सर, इसलिए तो पहले ही थैंक यू बोला मैंने सबको, फिर से बोलता हूँ। यस, तो बात तो वही है कि लोगों को समझने की जरूरत है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हो, और ये अभी एक्सचेंज जोन की शुरुआत भी नहीं है, यस, और यही लोगों को समझा रहे हैं, बट धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और अभी लोग अपने घरों से भी निकल चुके हैं। आज विमल जी और शैलेश जी का मैंने आपको बताया था, वो लोग इधर उदयपुर में यस, 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 एक इवेंट था, उमर सर आए थे ना उसमें? हाँ, उमर सर आए थे उसमें। तो वो यस, लोग काफी, मतलब फुल्ली पॉजिटिव हो गए, और अब उसके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं 2 से 3 महीने में। एक ऐसे ही तनवीर जी हैं, उनकी टीम में है, तनवीर जी रुपेश जी की टीम में पंकज जी और अभिलाष जी, वो चंडीगढ़, ऐसे करके उनके 6 से 7 स्टेट का प्रोग्राम है, तो अभी वो चंडीगढ़ में है। तो अभी टीमें धीरे धीरे करके बाहर निकल रही हैं, और सभी लोग अपनी अपनी टीमों के लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे बोनेंजा
डिजाइन कर रही है 15 दिन का, महीने भर का, छोटी छोटी टीमों के ऊपर। तो हम लोगों को सबको करना क्या है कि अपनी टीम साइज बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कुछ बोनेंजा डिजाइन करने पड़ेंगे, 15 दिन का, 30 दिन का, ऐसा करके। जिससे क्या होगा, आप छोटे छोटे टारगेट दोगे, कुछ बोनेंजा दो, उनको रिवॉर्ड दोगे, तो आपकी टीम साइज बहुत फास्ट स्पीड से इंक्रीज होगी। और यही उमर सर को चाहिए। आज भी उमर सर यही बोल रहे थे कि मुझे मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मुझे कम्युनिटी चाहिए। और वो यस, इतने टाइम से यूजर्स। सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि मुझे यूजर्स चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। तो अभी हम सब लोगों को मिलके, अगर उनकी डिमांड कम्युनिटी की है तो हमको उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिटी आने के बाद में वो बहुत कुछ ऐसे सरप्राइज देने वाले हैं हमको इनकम के रूप में। तो वो देने यस, के लिए तैयार है, तो हमको लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और काम क्या करना है, बिल्कुल। सिर्फ कम्युनिटी बढ़ानी है। यस, तो सर आप आ जाया करें बीच बीच में, तो ये 1000 का आंकड़ा बिल्कुल सर, 2000 तीन बिल्कुल। हजार बन जाए। यस, यस, थैंक यस, यू। नहीं हो तो अभी ये मीटिंग हम सर करने जा Recording रहे हैं। stopped. 2000 लोगों की जूम करने जा रहे हैं। इसके बाद थोड़े दिनों का टाइम है। उसके बाद 5000 की जूम पेड करेंगे और उसके बाद 10,000 वाली कर लेंगे। वो पूरा प्लानिंग हो चुका है, स्टेप बाय स्टेप जाना है हमें। क्योंकि पिछले 1.5 साल से कुछ नहीं था और अभी शुरू हुआ है, तो 1.5 साल का काम तो 1.5 महीने में नहीं होगा। लेकिन जो प्लानिंग मैंने आप लोगों को दी है उस हिसाब से हम काम करते जाएंगे और ये सारा बिल्कुल बनता जाएगा कारवा। यस। और नेक्स्ट थैंक कोई यू, बात करना थैंक चाहता यू। है? यस और सर। अदर जो पोस्ट आए, हाँ हाँ यस। जी, अदर जो चेतन सर, आप पोस्ट थे बात कीजिए, उनको भी मैं बात थैंक यू करता हूँ फिर। जी। अदर जो पोस्ट थे, हीरालाल जी, मुश्ताक जी, जिन लोगों ने अपना 2 वर्ड्स रखे, उनके लिए थैंक यू सो मच। टीम आलू भी यस। है, अगर वो भी कुछ बोलना चाहें, या अच्छा, विजय जी है गौरी क्या? शंकर जी, हाँ, अच्छा, और गौरी गौरी भाई भी शंकर है। जी भी आएंगे। हम्म। थैंक यू चेतन सर, एंड थैंक यू संजय भाई। आप तो बस जब आते हैं तो क्षमा बांध देते हैं। बस ये लगता है कि भाई बोलने के लिए कुछ नहीं है, सुनते रहें बस। क्योंकि थैंक यू क्या गौरी होता है, भाई। ये जो काम हम कर रहे हैं, ये हम दिल से कर रहे हैं। और जब कोई आदमी दिल यस। से काम करता है तो उसकी सारी आवाज दिल से आती है। फिर वो यस। मैनिपुलेशन नहीं कर पाता। फिर वो यस। ऐसा नहीं है कि कोई सेलेक्टेड वर्ड बोल रहा हो, अपने दिल से जो निकलता जाता है वो बोलता जाता है। और देखिए, सिंपल सा है। आज जैसे हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो काम है सिर्फ एक ही काम है हमारा, एजुकेशन लेना और एजुकेशन देना। हमें हमारी यस। कम्युनिटी को एजुकेट करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। उन्हें उनका अच्छा बुरा वो सपना आप देख लेंगे। बस हमें हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से उनको समझाना है कि भाई ये हमारा सिस्टम है और इस तरह होना चाहिए। बराबर तो सही बहुत सारी चीजें हैं, जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे लोगों के, तब तक वो चीजें नहीं आएगी। उसको ऐसे लगेगा ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, यार बेकार कर रहे हैं, बेकार काम है इनका। जैसा कि हमारे कृष्णकांत जी जब मीटिंग लेते हैं, मीटिंग जब वो लेते हैं तो वो समझाते हैं कि भाई फर्स्ट फेलियर के पास जाओगे तो बोलेगा फेल है सिस्टम, सेकंड फेलियर के पास जाओगे बोलेगा सिस्टम फेल है, थर्ड फेलियर के पास जाओगे सिस्टम फेल है, जब चौथे सक्सेसर के पास जाओगे तब वो बताएगा हाँ ये भाई सक्सेस है। सेम ऐसा ही है कि कारपेंटर से जाके दवाई की बात करोगे तो वो कारपेंटर जानता है, भाई दवाई थोड़ी जानता है। और वैसे डॉक्टर से जाके कारपेंटर की बात करोगे तो वो कहेगा भाई मैं तो दवाई जानता हूँ, कारपेंटर नहीं जानता। तो सिंपल, राइट पर्सन के पास जाके राइट एजुकेशन लेनी है, सिर्फ इतना ही। यस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गौरी भाई। हमारे साथ यस, विजय में भाई। मिलन भाई भी हैं।